मैं ये बार ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से करके। देख रहे हो गाइस, इसके बाद यहाँ पे मार्केट का बॉटम बना है ना भाई, सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद बाइंग में मार्केट भाग चुकी है। ठीक है, तो ये सप्लाई के बाद आई वांट कि मार्केट ये अपनी डिमांड कंप्लीट करे। ठीक है, एंड गाइस मैंने बता रखा था, देखो मैं आपको बताता हूँ 135 का टीपी कैसे आया। ये था मेरा 135 का टीपी आने का मेन रीज़न है ना। ये वाली देखो सेम डिमांड भाई, सेम देख रहे हो गाइस, सेम टू सेम भाई। सो दैट्स ऑल जो मैंने आपको बताया था है ना कि क्या रीज़न था उसका 135 के टीपी आने का है ना। दिस वॉज द मेन मेजर रीज़न। ठीक है, एंड देखो गाइस पहले क्या था, अगर मार्केट अपनी ये वाली अगर इसको सेलिंग में जाना होता है मार्केट को, तो ये 50% रीजन से अपने रिजेक्शन ले लेते हैं ना, यहाँ 118 के 120 के आसपास, बट नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले दिल्ली का एनालिसिस है। ठीक है गाइस, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है ना, तो इतनी डिमांड हमको देखने को ईजिली मिल सकती है ना। तो ये मेरा मेन रीज़न था। मैंने टेलीग्राम में अप्रॉक्स यू कैन से आज से 1 महीने पहले आई थिंक है ना, मैसेज देख सकते हो गाइस आप सर्च करके, लिख रखे कि BTC 135 के जाएगा। उसके बाद से ही बॉटम बॉटम लगा था ना। एंड गाइस मैं तो यहाँ यहीं कहीं 83 से ही मैंने आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ट्रेड भी दिया था है ना। थैंक्स फॉर द एनालिसिस ब्रो, टॉप नॉच। ठीक है गाइस, तो अभी यार एनालिसिस देखो भाई, एक बार ना मतलब मेरे को एनालिसिस करने दो, फिर हम आराम से बात करते हैं ना। थोड़ा सा बीच में दिक्कत आती है ना, फिर आपके डाउट्स भी लूँगा इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया 135 के मैंने टारगेट निकाला कैसे है ना। बहुत सारे लोग सोचते 135 के कहाँ से आया कृषि भाई, है ना। देखो भाई डॉट टू डॉट सेम स्ट्रक्चर BTC ने यहाँ से बनाया है ना, यहाँ से बनाया और उसके बाद अपना जा रहा है यू कैन से इन बाइंग। ठीक है, सो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ 135 का टारगेट है ना। अभी गाइज मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, 4 आवर पे कि मेरे को ये क्यों लग रहा है कि यही बॉटम हो सकता है। तो गाइज अगर आप एक चीज़ देखोगे, जो 4 आवर पे सेलिंग आई है ना अभी यहाँ पे है ना, मंडे को। ठीक है, देख सकते हो ये किसी भी सेलिंग से मैच नहीं कर रही, बहुत फास्ट सेलिंग है। ये देखो ये कितनी स्लो है, ये कितनी स्लो है और ये कितनी कम है, छोटी छोटी है ना। यहाँ से भी नहीं कहीं से मैच कर रही है। ठीक है, सो मैंने मतलब मेनली क्या है, ये पूरा उठा लिया है। ठीक है, मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर जो इसने टॉप लगाया था कि अगर बाई चांस मार्केट का टॉप है तो कितनी सेलिंग मार्केट में आ सकती है BTC में ना। ठीक है, तो ये देखो इस मैंने ये उठाया एंड यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया एंड यू कैन सी परफेक्ट मेरे मतलब चार्ट पे पहले ही लग रखा था ना ये, या 0.5 50% लेवल गाइज हमारा जोन है ना, जो मेरा होता है रिवर्सल एरिया। बूम, ठीक है, एंड सप्लाई हाफ है तो डिमांड डबल होनी है। एंड 135 के डेली के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट भी है। और गाइज अब हम आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ये देखो मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है भाई, व्हाट डू वी कॉल दिस ऑर्डर ब्लॉक। कितनी सारी कन्फर्मेशन है, और वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भाई, ऐसा नहीं 15 मिनट का है। ठीक है, कितना सही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था है ना। और हमारा वहाँ पे बुलिश कैंडल्स भी बनी हैं। और गाइज अब ये देखो क्या हुआ है, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है ना। ये होती है भाई साइकोलॉजी। अब ये देखो पूरा जोन था है ना, ये आधे बंदे यहीं पे घुस गए होंगे, पूरा जोन था, हैमर बनी बाइंग करो है ना, ऑर्डर ब्लॉक वाले भी। ठीक है, एंड मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करे, चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है भाई SMC के अकॉर्डिंग है ना। 15 मिनट पे चलते हैं, देखो चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया। क्या हुआ, डंप, सबके SL हिट, सबको लगा भाई बिटकॉइन बेरिश हो चुका है, नीचे कैंडल क्लोजिंग भी दे दी है एंड बूम। तो भाई इसमें मेरी एंट्री चल रही है ना अभी, यू कैन से कि कहाँ से चल रही है मैं बता नहीं सकता है ना। सो दैट्स द मेन केस। ठीक है, और पूरा 50% अगर जैसे मैंने बताया सप्लाई हाफ हो रही है, वो प्रीवियस पूरे रीजन की अच्छी खासी हमको BTC में डिमांड देखने को मिल सकती है ना। सो दैट वाज द मेन केस। ठीक है, तो यही मेरा भाई पूरा रिवर्सल एरिया BTC में है ना, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और गाइस अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, देखो और मेरे को क्या कन्फर्मेशन मिली। देखो 4 आवर पे ना अब आप सोच रहे हो इन्वर्टेड हैमर बनी है भाई, बियरिश कैंडल बनी है, तो बाइंग कैसे आ गई है ना। मैंने पहले भी बताया कि ये मैटर नहीं करता कि इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो बाइंग नहीं आ सकती है ना। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है कि अगर पैटर्न बन रहा है वो किस जगह पे बन रहा है। अगर इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बन रहा है, मार्केट उठा देती है, आपके सामने लाइव रिजल्ट है। और ये 4 आवर की कैंडल देखो कितनी गंदी कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तब भी बाइंग आ गई है ना। और देखो मैं आपको कन्फर्मेशन क्या दिखाता हूँ, जब जब मार्केट का बॉटम बना है ऐसी कैंडल पक्का आई है, ये देखो आई है ना,
देखो गाइस, सेम इन्वर्टेड हैमर गंदी सी बॉटम, सेम इन्वर्टेड हैमर गंदी सी, समझ सकते हो गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस, और इन्वर्टेड हैमर, ये मतलब भाई ऑब्जर्व करो इसको, देखो ये देखो इन्वर्टेड हैमर, देख रहे हो गाइस, है ना। अभी आपको और पीछे लेकर चलता हूँ, यहाँ पे मैंने और इन्वर्टेड हैमर बहुत बनी है, जब पिछली बार बॉटम था, सी गाइस, जब मेन 74,000 का बॉटम में, देखो रेड कैंडल, है ना। ये देखो गाइस, अब मेरे को बस कल बताऊँ क्या टेंशन थी, कि ये अपना लोअर विक मारने आ नीचे है ना। देखोगे ना भाई, 1 आवर का विक नीचे भी नहीं है, मतलब इनसाइड में देखो ये जो कैंडल है, बट वो तक नहीं आया। अगर पिन पॉइंट एंट्री हो, आपको पता है, आपके एनालिसिस सही है, सो दैट्स ऑल व्हाट हैपन्स, ठीक है। एंड यू कैन से BTC अच्छा खासा चल रहा है अभी, 119 के। इनके स्टॉप लॉस लिए, एंड बूम, ठीक है गाइस। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो दिस वॉज माई होल एनालिसिस फॉर बिटकॉइन। अभी के लिए देखो बिटकॉइन में मतलब कोई भाई, अगर मैं आपको बताऊँ एंट्री वगैरह कुछ बनेगी नहीं, है ना। जो मतलब बॉटम से बैठे हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे, अब बीच में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है ना।